तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स, और यहाँ पे हम नोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए क्लास इंटरवल जब आप बनाने चलोगे तो आपको मैंने बताया सबसे पहले आप क्या ध्यान रखोगे, इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। यस, ये कैसा है, इंक्लूसिव है। ठीक है ना, देखिए इंक्लूसिव कैसे, 33 टू 36, और 36 में एंड हुआ है और नेक्स्ट इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ है, 37 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा इसको, सबसे पहले क्लास इंटरवल को क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव बनाने के लिए आपको मैंने बताया है, यहाँ पे देखिए मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, 33 टू 36 ऐसे गिवन है, और नेक्स्ट इंटरवल है 37 टू 40। मैंने क्या बताया था, दो कंसेक्यूटिव इंटरवल ले लीजिए, ले लिया मैंने दो कंसेक्यूटिव इंटरवल, मतलब लगातार आने वाले एक के बाद एक। और नेक्स्ट जो सक्सीडिंग इंटरवल है उसका लोअर लिमिट लीजिए, और लोअर लिमिट में से जो उससे पहले वाला प्रीसीडिंग इंटरवल है उसका अपर लिमिट लीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जितना आएगा देखिए 37 माइनस 36 1 आ रहा है, उसका आप हाफ कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 0.5। और जब ऐसा आप करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी आ रहा है उसका आप हाफ करोगे, तो जो आंसर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 0.5 आ रहा है, उस आंसर को आप क्या करोगे, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करोगे, अपर लिमिट में ऐड करोगे। ठीक है, क्या करते हैं, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं। तो देखिए लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करिए, 33 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 32.5, और 36 में आप 0.5 ऐड करिए, याद कर लीजिए लोअर लिमिट में आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस वैल्यू को, और अपर लिमिट में आप ऐड करोगे इस वैल्यू को। ठीक है ना, तो लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड, 36 में ऐड करिए तो 36.5, नेक्स्ट 37 में आप माइनस करिए 0.5 तो यू विल गेट 36.5। ठीक है, और 40 में आप ऐड करो 0.5 तो यू विल गेट 40.5, फिर 41 में आप 0.5 माइनस करोगे तो 40.5, और 44 में आप ऐड करिए 0.5 तो यू विल गेट 44.5। ठीक है ना, 45 में आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 तो यू विल गेट 44.5, और 48 में आप ऐड करोगे 0.5 तो यू विल गेट 48.5, 49 में सब्ट्रैक्ट करिए 0.5 तो 48.5 माइनस 52 में ऐड करिए 0.5 तो यू विल गेट 52.5। तो इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 इंटरवल्स गिवन थे हमें, और इन 5 इंटरवल्स को हमने एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये fi है, फ्रीक्वेंसी fi 15, सेकंड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 17, थर्ड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 21, फोर्थ इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 22, फिफ्थ इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 25। अब क्या करते हैं, अब मिड वैल्यूज निकालिए। ठीक है, तो यहां पे मैं फाइंड करने जा रहा हूं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, ये हो गया मिड पॉइंट्स। ठीक है ना, तो देखिए मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करना बताया गया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एक मैं आपको करके दिखाता हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब अपर लिमिट कितना है 36.5 प्लस 32.5 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 36.5 प्लस 32.5, 5 5 10 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, ये हो गया कितना 69। तो 69 डिवाइडेड बाय 2, 69 डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट 34.5। तो फर्स्ट मिड पॉइंट आएगा 34.5। इसी तरीके से आप इन दोनों को ऐड करिए और आप इसको 2 से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट 38.5। Similarly 40.5 plus 44.5 you will get 42.5. Next
this plus this divided by 2, 46.5, 46.5, and last one is 48.5 plus 52.5 divided by 2 and you will get 50.5। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इंक्लूसिव दिया है, पहले तो उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है और एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद हमको ये चेक करना है कि जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं देखिए वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो हम नंबर वन मेथड का यूज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो हम डेविएशन का मेथड का यूज करेंगे। और डेविएशन मेथड में भी अगर डेविएशंस का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ यूज हो रहा है, जितना भी कॉन्सेप्ट हमको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स आ गए हैं और मिड पॉइंट्स के बाद मैं डेविएशन फाइंड करूंगा। तो डेविएशन इज गिवन बाय मिड पॉइंट्स माइनस अज्यूम मीन, और अज्यूम मीन आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। और जैसा कि 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो मैं यहाँ पे मिडिल वैल्यू 42.5 को अज्यूम मीन मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब डेविएशन फाइंड करते हैं। 34.5 माइनस अज्यूम मीन 42.5, इसी तरीके से 38.5 माइनस 42.5, फिर 42.5 और माइनस अज्यूम मीन क्या है 42.5, फिर 46.5 माइनस 42.5 और 50.5 और माइनस 42.5। ठीक है ना। अब इसको चलिए हम माइनस करते हैं। देखिए ये वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, ये तो जीरो ही हो जाएगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ये भी पॉजिटिव में आएगी। करके देखते हैं। देखिए 42.5 माइनस 34.5 जीरो, ये हो गया हमारे पास कितना 8.0 मींस 8। ठीक है, नेक्स्ट 42.5 माइनस 38.5 0 4, ये जीरो हो गया। और इसी तरीके से 46.5 माइनस 42.5 4 और 50.5 माइनस 42.5 8। हाँ भाई बताइए, अब डेविएशन मेथड का यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करें? कैसे पहचानोगे आप? डेविएशन के कॉलम को देखिए, -8 -4 0 4 8। क्या जितने भी डेविएशंस आपने निकाले, जो भी आपने यहाँ पे 5 डेविएशन 1 2 3 4 5 डेविएशन निकाले, कहाँ से? अज्यूम मीन से। क्या उसका कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? यस, यहाँ पे उसका कॉमन फैक्टर क्या है 4 है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? कॉमन फैक्टर h इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। तो आप क्या निकालोगे? ये तो डेविएशन आपने फाइंड किया है। डेविएशन वो भी कहाँ से? डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन ए। और यहाँ पे आप क्या फाइंड करोगे? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन ui इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा? जो भी डेविएशंस आपने फाइंड किए डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर h। तो -8 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर 4 -2, -4 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर 4 -1, 0 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर 4 0, बट 4 बाय 0 इंफिनिटी। ठीक है, नॉट डिफाइंड। 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 4। ठीक है ना। अब देखिए डेविएशंस भी मिल गए और बाकी सारा काम हम वैसे ही करते हैं। क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं एक और कॉलम हमने यहाँ पे बना लिया और हमने फाइंड किया ui स्क्वायर। ठीक है ना, तो ui स्क्वायर फाइंड करिए। देखिए -2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, -1 स्क्वायर 1, ये ui है ना, स्टेप डेविएशन का आपको स्क्वायर करना है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16। तो 4 1 0 1 सॉरी, देखिए लास्ट कॉलम में डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए, है ना। कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है, तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 1 0 1 4, 4 1 0 1 4। ठीक है, नाउ अब क्या फाइंड करते हो आप? अब आप फाइंड करते हो fi ui स्क्वायर या fi ui, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो पहले। और यहाँ पे आप क्या फाइंड करोगे? fi इंटू ui। ठीक है,
चलिए फाइंड करते हैं। अब आपको किसके कॉलम को देखना है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आपको देखना है और आपको यूआई का स्क्वायर का जो कॉलम है उसको देखना है। तो देखिए 15 इंटू 4 60, ठीक है ना, 15 इंटू 4 60, 17 इंटू 1 17, 21 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 25 इंटू 4 100। तो हमको मिल गया 60, 17, 0, 22 एंड 100। ठीक है, अब देखिए इसको आप समेशन कर लो इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, इसको आप ऐड करिए, यू विल गेट 199, ठीक है। लास्ट, अब आपको एफ आई यू आई फाइंड करना है। एफ आई का कॉलम देखते हैं हम और यू आई का। तो ये यू आई का कॉलम है और ये एफ आई का कॉलम है, इन दोनों को देखते हैं। देखिए 15 इंटू -2 -30, ठीक है ना, 17 इंटू 1 सॉरी ये कॉलम है, 17 इंटू -1 -17, 21 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 25 इंटू 2 50। नाउ इसका समेशन कर लीजिए, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है ना। तो -30 -17 0 22 और 50, इसका आप समेशन करेंगे तो यू विल गेट 25। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी गई थी, एक तो मीन डायमीटर पूछा गया था सर्कल का, ठीक है। तो चलिए मीन डायमीटर हम फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर का ध्यान रखिएगा, कॉमन फैक्टर H4 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मीन का फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करोगे, अज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ यू आई, अकेला नहीं होगा क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो a प्लस एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय n इनटू कॉमन फैक्टर h। a क्या है, अज्यूम मीन आपने कितना लिया था यहाँ पे 42.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना पता है हमें यहाँ पे 25 और डिवाइडेड बाय n। n क्या है, n देखिए हमने भी फाइंड नहीं किया है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, समेशन ऑफ f होता है n, ठीक है। और आप n फाइंड करिए, देखिए दिस फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी सबको ऐड कर दो, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड यू विल गेट 100, ठीक है। तो समेशन ऑफ f कितना आ गया 100, तो कैपिटल N कितना हो जाएगा 100 और इनटू h क्या आपका कॉमन फैक्टर है 4 है, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 इंटू 25 कितना होता है 100, 25 से 25 कैंसिल हो गया तो 42.5 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 1, तो इट विल बिकम 43.5। तो मीन क्या आ गया 43.5, क्या 43.5 क्या, यूनिट भी हमको बताना पड़ेगा ना, तो 43.5 mm, ठीक है। 43 ये यूनिट है 43.5 mm, ये मीन डायमीटर है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेरिएंस, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वेरिएंस किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक न्यू टाइप का कैलकुलेशन बताना पसंद करूंगा, जो कि मैंने आपको एक क्लास में डिस्कस किया था, ये एनसीईआरटी का जो एग्जांपल नंबर 12 है ना उसमें किया हुआ है, वैसे हम करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है, इन द ब्रैकेट 1/n समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 1/n समेशन ऑफ एफ आई यू आई होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, आपने यहाँ पे कुछ ऐसा किया एच स्क्वायर, और देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ना 1/n समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, इसमें आप n से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से डिनोमिनेटर में भी। तो n से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, n 1 जा n
और n से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो n पहले से ही, n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर। देखिए अगर कोई नंबर ऐसे गिवन है आपको 1/2 तो आपने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से नीचे भी, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, 2 1 जा 2 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वही किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो उस जो भी क्वांटिटी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। माइनस देखिए अब ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे देखिए जरा 1/n समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये इस पर भी लगेगा, मतलब ये 1/n स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए 1/n स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और n स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/n स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई होल स्क्वायर। देखिए अब आपको समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों किया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं 1/n स्क्वायर कॉमन ले लूं। देखिए इसके पास तो 1/n स्क्वायर था, ठीक है ना, बट जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास वहां पे 1/n स्क्वायर नहीं था और मैं 1/n स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए h स्क्वायर और 1/n स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर यहाँ पे आ गया। इससे ये फायदा है कि हमें ना डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड से आप बच सकते हो, बिकॉज देखिए डिवाइड वाला जो टर्म है जो डिवाइड कर रहा है n स्क्वायर वो तो बाहर चला गया, तो आप डिवाइड करने से बच सकते हो अंदर, और इससे यही फायदा है। तो n इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस देखिए 1/n स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बच गया, समेशन ऑफ एफ आई यू आई होल स्क्वायर। ये मैं फॉर्मूला ड्राइव करते टाइम भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से इससे क्या फायदा है, तो इससे हमारा ये फायदा जब आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आपको n स्क्वायर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप इससे बच जाओगे, ठीक है ना। सॉरी n से आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ भी बोल सकते हो, n स्क्वायर से नहीं डिवाइड करना पड़ेगा, इससे आप बच जाओगे। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए h स्क्वायर, h कितना है आपका, देखिए h कितना है हमारा यहाँ पे, कॉमन फैक्टर है h 4, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय देखिए n का स्क्वायर, n क्या है आपका 100, कहाँ पे गया n आपका 100 है, तो 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000, तो ये हो गया आपका 10,000 और इन द ब्रैकेट n कितना है 100 है इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर कितना है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर है हमारा 199, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 199 माइनस लगा है। अब समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर कितना है हमारा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर है हमारा 25, बट ये समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे, 25 का स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है ना। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 10,000 और इन द ब्रैकेट देखिए 199 इंटू 100 19900 माइनस 25 इंटू 25 it will become 625 now। चलिए देखिए 19900 माइनस 625 ये मैंने किया तो मुझको मिल गया 16 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 19275, ठीक है ना। अब देखिए आप इस नंबर को 19275 को आप 10,000 से डिवाइड करिए, 16 को ऐसे ही रहने देते हैं, तो 16 इंटू इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखिए अभी इसमें पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है सबसे लास्ट में, तो 1 2 3 4 इसमें 0 है तो ये पॉइंट 4 प्लेस आगे आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 1.9275, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 इंटू 1.9275 30.84, तो 30.84 ये क्या निकाला है आपने, ये आपने फाइंड किया है क्या वेरिएंस, ठीक है। और देखिए वेरिएंस, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज आ गई, देखिए वेरिएंस की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे,
वेरिएंस की यूनिट देखिए स्क्वायर में चलता है, तो वेरिएंस की यूनिट हो जाएगी mm का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर। बट आपको ऑब्जर्वेशन जब मिलीमीटर में दिया है, आपका मीन जब मिलीमीटर में आया है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो आपने निकाला है, मतलब वेरिएंस जो आपने निकाला है, ठीक है, वो mm स्क्वायर में कैसे आ सकता है? तो यही तो रीजन है, याद करिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, एंड इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वही मैं यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूँ। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे ही मैंने फाइंड किया, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे वेरिएंस क्या है आपका 30.84 मिलीमीटर स्क्वायर, 30.84 mm स्क्वायर। और देखिए मिलीमीटर का स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे, है ना, मिलीमीटर का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो मिलीमीटर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की भी यूनिट क्या होगी? मिलीमीटर, जो कि गिवन डेटा पॉइंट्स की थी। मीन जो हमने निकाला है मीन की थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जिसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मेजर करने जा रहे हैं, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे, उसका भी यूनिट वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो 30.84 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एंड यू विल गेट 5.55 मिलीमीटर। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू।